morning students. In chapter number 8, today we will solve 7th part of question number 5. Have a look at this question. Sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta equals to tan theta. We have to prove it. अपने को इसको प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल। अब देखिए LHS कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, अपने को आंसर में सिर्फ tan थीटा चाहिए। दैट मीन्स आप लोगों को देखना पड़ेगा हम यहाँ क्या मॉडिफिकेशंस करें, क्या चेंजेस करें, क्या अमेंडमेंट्स करें ताकि सारी चीजें कट जाएं और tan थीटा बचे से। ठीक है, अब सॉल्व कर दें। यहाँ LHS में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा और cos थीटा आ रहा है और RHS में आ रहा है tan थीटा। तो लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन टू गेट आंसर tan थीटा। We will solve LHS. Now have a look at this LHS. क्या दिमाग में आ रहा है आपके? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर देखिए sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। तो लग रहा है कि sin थीटा कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में से। हमने न्यूमरेटर में से sin थीटा कॉमन निकाला। So if sin थीटा is common then what will remain inside? ब्रैकेट में क्या बचेगा देखिए? sin थीटा is common so what will remain here? 1 minus 2 sin क्यूब थीटा। sin क्यूब मतलब sin 3 टाइम्स आ रहा है। एक बार आपने कॉमन निकाल लिया तो क्या आएगा? 2 sin square theta. Okay? Now have a look at denominator. क्या denominator में से भी कुछ कॉमन आ रहा है? यहाँ 2 cos cube theta है और ये cos theta है। That means cos theta is common. तो हमने denominator में से cos theta कॉमन निकाला। ब्रैकेट में क्या बचा? 2 cos square theta minus 1. cos क्यूब था, एक थीटा, एक cos थीटा बाहर आया तो क्या बच गया? 2 cos square theta माइनस 1 का मैट्रिक्स cos थीटा बाहर आ गया, क्या बच गया? 1। क्लियर है ये स्टेप? अब देखिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि आप लोगों को सिर्फ ये मिलना चाहिए। अगर सिर्फ ये बचा तो आंसर आ गया। इट मींस ब्रैकेट में जो भी चीज है वो आपस में कट आउट होगी, कैंसिल होगी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये सेम चीज आएगी तो ये कट जाएगा, तो ये अपना आंसर आ गया tan थीटा। तो इतना करने के बाद आपके दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाएगा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा ये आ गया tan थीटा। अब ब्रैकेट में हम क्या मॉडिफिकेशन करें, क्या चेंजेस करें ताकि ये चीज कट जाए? अब ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए यहाँ न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा आ रहा है और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा आ रहा है और ये सारी चीजें कटेंगी तब जब दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए। तो क्लिक ये करना चाहिए दिमाग में, या तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर दें cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, या फिर cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर दें sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। इस स्टेप के बाद इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको तीनों बताती हूँ, आपको जो से लगे वो करना। मैंने क्या किया? sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे सॉल्व किया 1 माइनस 2 into इस sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ sin स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया, उसकी वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, आप ऑलरेडी tan थीटा लिख चुके हो, सो डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर tan थीटा into, now we will solve it 1. Now when we will open this bracket then what will happen? minus 2 multiplied by 1 minus 2 minus 2 multiplied by minus cos square theta, तो minus into minus plus 2 into cos square theta 2 cos square theta। आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। 1 का रिमेन एज इट इज, minus 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया minus 2, minus 2 को minus cos square थीटा से मल्टीप्लाई किया तो plus 2 cos square theta अपॉन 2 cos square theta minus 1। अब कर लीजिए सॉल्व, विल गेट द आंसर tan theta into 2 cos square theta is positive, इसको मैंने आगे ले लिया। कांस्टेंट टर्म्स कैन बी सॉल्व फर्दर, कांस्टेंट टर्म आगे सॉल्व हो जाएंगी। 1 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है तो 1 minus 2 minus 1 अपॉन डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज। Now have a look at numerator and denominator. क्या टर्म सेम आ गई? We will cut it out. क्या बचेगा? tan theta, which is equal to RHS. So LHS is equal to RHS, hence proved. How easy it is, right? अब देखिए मैंने न्यूमरेटर में sin स्क्वायर
कट जाएगा, बात एक ही है, वो कट जाएगा, आंसर विल बी tan थीटा। तो इस वाले मेथड से अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। आप ट्राई करना कि cos स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से ये दोनों चीजें सेम आती है, ठीक है। और एक मेथड और भी है 10 क्लास, आप ना साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना चाह रहे हैं ना cos स्क्वायर थीटा को चेंज करना चाह रहे हैं। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 1 को चेंज कर दें, वी कैन राइट 1 एज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। भाई हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 लिखते हैं तो वैसे ही 1 की जगह मिल गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखा? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन sin और cos की फॉर्म में है। तो अगर आप इन दोनों जगह 1 को रिप्लेस करते हैं तब भी आंसर सेम आ जाएगा, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम आ जाएंगी, कट जाएंगी, एंड आंसर विल बी sin थीटा अपॉन cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 3 मेथड्स। आप तीनों से ट्राई करेंगे, मैंने आपको एक्सरसाइज में दिखाया है, बाकी दो मैंने आपको हिंट दी है, प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ, ओके। नाउ लुक एट दिस 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, sin a plus cosec a whole square plus cos a plus sec a whole square equals to 7 plus tan square a plus cos square. Now have a look at this question. All the 6 trigonometric ratios are used here. 6 के 6 trigonometric ratios, सारे ratios यहाँ आ रहे हैं। sin a, cosec a, cos a, sec a, 4 ratios लेफ्ट साइड में आ रहे हैं और tan square a, cos square। मतलब कि जो ratios लेफ्ट साइड में आ रहे हैं उनका यूज राइट साइड में है ही नहीं, बट जो राइट साइड में ratios आ रहे हैं वो स्क्वायर में चाहिए। That means we have to go with the formula a plus b whole square, here also a plus b whole square। हम एक बार होल स्क्वायर ओपन करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन होती है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो a plus b whole square, a square, LHS we are solving, a square plus 2ab 2 sin a into cosec a plus b square, b is cosec a, so cosec square a plus b whole square we have applied, a square plus 2ab plus b square, okay। same formula is applicable here, cos a plus sec a whole square, तो ये आ गया cos square a plus 2 cos a sec a plus sec square a, ठीक है। ब्रैकेट का फॉर्मूला देंगे, we have applied a plus b whole square formula, a square plus 2ab plus b square। अब देखिए यहाँ पे जिन जिन चीजों में हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं वो हम एक साथ रख लेते हैं। कैन वी राइट sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a एज 1। आपको यहाँ 7 कांस्टेंट नंबर भी चाहिए, साथ में रेशियो तो चाहिए, साथ में 7 भी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ से कहाँ से हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल रही है। तो मैंने sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को एक साथ रख लिया, बिकॉज वी नो दैट इट विल बी इक्वल टू 1 इन द नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में वो 1 हम कर देंगे इसको। यहाँ देखिए 2 sin a into cos a, क्या यहाँ कोई कंसेप्ट काम में आ रहा है? Can we write cosec a as 1 upon sin a as cosec a is the reciprocal of sin a। तो हमने यहाँ लिखा प्लस 2 multiply by sin a multiply by cosec a को आपने लिखा 1 upon sin a। ये टर्म आपने ले ली, हल्का सा टिक कर लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेम प्रोसेस विल बी अप्लाइड हियर, sec a is the reciprocal of cos a, तो ये आ गया प्लस 2 into cos a into 1 upon cos a, ये वाली टर्म आ गया। जो टर्म्स बच गई cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर, इसको आपने एज इट इज रख दिया cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा आइडेंटिटीज काम आई? cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूलाज काम आए, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। नाउ सी sin square a plus cos square a can be written as 1, it is an identity, plus sin a will be cancelled by sin a as this sin a is in numerator and this one is in denominator, so 2 ones are 2। Similarly cos a will be cancelled out by cos a, तो यहाँ से भी आपको मिल गया 2 plus what will remain here, cosec square a plus sec square a। तो यहाँ देखिए 2 plus 1 5, कांस्टेंट टर्म 5 तो आ गई, बट यहाँ आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cosec स्क्वायर है और sec स्क्वायर है, और यहाँ मिलना चाहिए हम लोग tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है। तो याद कीजिए क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको रिप्लेस करके, जिसको लगा के आप cosec स्क्वायर को रिप्लेस कर सके? तो cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये दिमाग लगाना है आपको यहाँ पे, बिकॉज यहाँ cosec स्क्वायर a का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आ
स्क्वायर है, तो यहाँ से आपने ये रिप्लेस किया और लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर ए एंड sec स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर ए, करेक्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए आगे आंसर 5 प्लस 1 6 एंड 6 प्लस 1 7, 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan square a which is equal to RHS. So LHS equals to RHS, hence proved. सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यहाँ यूज आया, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया। यहाँ पे आपको दिख रहा था कि साइन ए और कॉसेक ए दो वो रेशियो साथ में आ रहे हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 2ab वाले टर्म में ये चीजें कट जाएंगी। ये ऑटोमेटिक क्लिक करेगा जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम हमें क्या पता यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर खोलना है नहीं खोलना, या यहाँ फर्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल कर दें, लेकिन जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप ये चीजें स्टिक करेंगी, ठीक है ना, स्ट्राइक भी करेंगी और आप बता सकते हैं कि हाँ ऐसे हमें a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला जब आपने एक्सपेंड किया तो आपको मिलेगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a व्हिच इज इक्वल टू 1, क्योंकि अपना को कांस्टेंट नंबर 7 चाहिए तो आपको कांस्टेंट वैल्यू पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर 2 sin a cos a, sin a cos a क्या रेसिप्रोकल भी हट के यहाँ से 2 मिल गया, ऐसे cos a और sec a हट के आपको यहाँ से 2 मिल गया, तो 5 तो मिल गया। फिर साथ में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cosec स्क्वायर a और sec स्क्वायर a, जिनकी रिक्वायरमेंट राइट साइड में नहीं है, लेकिन वी हैव फॉर्मूलाज फॉर देम। cosec स्क्वायर a कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a एंड sec स्क्वायर a कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। जो हमने सॉल्व किया कांस्टेंट नंबर्स को ऐड किया 7 मिल रहा है, साथ में प्लस cot स्क्वायर a मिल रहा है, फिर tan स्क्वायर a मिल रहा है व्हिच इज इक्वल टू RHS, hence proved. Now look at this ninth part, cosec a minus sin a into sec a minus cos a equals to 1 upon tan a plus cot a। यहाँ पे देखिए सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काम में आ रहे हैं और वही चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेफ्ट साइड में आ रहे हैं जो एक पार्ट में आए थे, cosec a sin a sec a cos a, बस यहाँ स्क्वायर नहीं है। और राइट साइड में आपको प्रूव करना है इक्वल टू 1 upon tan a plus cot a, तो हम सिंपलीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। cosec a कैन बी रिटन एज 1 upon sin a minus sin a into here sec a can be written as 1 upon cos a minus cos a. Now what should be our next step? We should take LCM here. यहाँ हमें LCM लेना चाहिए, तो sin a into 1 sin a, 1 into 1 1 minus sin a into sin a sin square a। सेम केस यहाँ अप्लाई होता है, यहाँ पे भी आप LCM लीजिए, cos a और बनता है LCM cos a, 1 into 1 1 minus cos a into cos a cos square a। अब देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है 1 minus sin square a can be written as cos square a अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आया sin a into यहाँ 1 minus cos square a can be written as sin square a अपॉन cos a। now simplify it, एक cos a डिनोमिनेटर में आ रहा है, cos square a न्यूमरेटर में आ रहा है, यहाँ एक sin a डिनोमिनेटर में आ रहा है और sin स्क्वायर a न्यूमरेटर में आ रहा है, तो कुछ चीजें कट रही हैं, एक cos a से एक cos a कट गया, एक sin a से एक sin a कट गया, तो अपना LHS आया sin a into cos a, sin a into cos a बोल दो या cos a into sin a बोल दो, इट इज अवर LHS, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ LHS ही आया है, बट राइट हैंड साइड ये नहीं आ रहा, इट मींस आपको राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम RHS सॉल्व करते हैं, 1 upon, as we can see that LHS का simplified form sin a और cos a की फॉर्म में आया है, but RHS is given in form of tan a and cot a, it means यहाँ आपको tan a और cot a को भी sin और cos की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी अपना आंसर मैच करेगा। तो tan a can be written as sin a upon cos a plus cot a can be written as cos a upon sin a। Our next step should be take LCM. Now we will take LCM here. So what will come? 1 whole upon, here LCM will be sin a into cos a, sin a into sin a sin square a plus cos a into cos a cos square a, ठीक है ना, is equal to 1 upon sin square a plus cos square a is equal to 1, तो ये आ गया 1 upon sin a cos a, और नेक्स्ट स्टेप में ये नंबर रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय sin a cos a अपॉन
इक्वल टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू RHS। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या LHS और RHS सेम आ रहा है? बोथ आर सेम, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यहाँ आपने देखा tan और cot की फॉर्म में दिया हुआ था, बट अपना LHS को सिंप्लीफाई फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो साइन ए कॉस से आया। इट मींस आपके दिमाग में ये आया कि हमें RHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपने सिंप्लीफाई किया, tan ए को sin ए अपॉन cos से लिखा, cot ए को भी sin ए cos ए अपॉन sin ए लिखा, एलसीएम लिया पहले स्टेप में, sin ए into sin ए sin स्क्वायर ए प्लस cos ए into cos ए cos स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए गिव्स 1 अपॉन sin ए cos ए। रेसिप्रोकल के ऊपर गया तो अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपने 9th पार्ट सॉल्व किया। ओके, सो ट्राई दीज क्वेश्चंस वंस अगेन योरसेल्फ इन रफ नोटबुक, and in next class we'll proceed it further.